परफेक्ट आलिम बने, अगर डॉक्टर हैं तो परफेक्ट डॉक्टर बने, अगर ताजिर हैं तो परफेक्ट ताजिर बने, बेहतरीन ताजिर बने, अगर बाप है तो बेहतरीन बाप बने। गैर मुस्लिम औरत कहती है कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा, उनकी जिंदगी को पढ़ा। मोहम्मद अरबी बेहतरीन वालिद भी हैं, बेहतरीन बेटे भी हैं, बेहतरीन खामंद भी हैं, बेहतरीन ताजिर भी हैं, बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर भी हैं, बेहतरीन रूहानी लीडर भी हैं। और हम कहते हैं हमारा उनसे ताल्लुक है, और फिर भी मायूस है, फिर भी परेशान है। याद रखो, तुम में से जो शख्स भी यहां बैठा है, कभी ये नहीं सोचना कि फलां शख्स किसी बड़े बाप का बेटा है, वो दुनिया में कामयाब हो जाएगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता। हमारे अक्सर यही शिकवा होता है, हर बंदा ये शिकवा करता है। कभी सियासतदानों पर शिकवा, कभी कहना कि मेरे ताल्लुकात नहीं है, कभी कहना कि शख्सियात के साथ रवाबित नहीं है, कभी कहना कि मेरे मुख्तदर शख्सियात सियासतदानों के साथ कॉन्टेक्ट्स नहीं है, कभी कहना मेरा फैमिली बैकग्राउंड कमजोर है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकता। कोई कहता है कि भाई मैं कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास पर्ची नहीं होती, मेरे पास सिफारिश नहीं होती। मैं कहता हूं आज की इस महफिल में कोई मजदूर बैठा है, कोई रेडी वाला बैठा है, कोई दिहाड़ी लगाने वाला बैठा है, कोई घरों में बर्तन साफ करने वाला बैठा है, कोई कपड़े धोने वाला बैठा है, कोई मजदूर बैठा है। आप जिस शोबाई जिंदगी से भी ताल्लुक रखते हो, रब्बे काबा की कसम, अगर आप अपने दिल में यकीन पैदा कर लें तो आप अमीर तरीन शख्स बन सकते हैं, कामयाब तरीन शख्स बन सकते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से। ये हीले बहाने छोड़ दे, करप्शन है। मैं आपको एक गैर मुस्लिम औरत का बताता हूं, एक 19 साल की लड़की, इसका नाम जूडी मुज़स्काई है, 19 साल की लड़की, अचानक कॉलेज पढ़ जाती है, लेकिन उसमें जज्बा था, वो जिंदगी में कुछ करना चाहती, वो चाहती थी कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं। याद रखिए, इस पर मेरे डिटेल लेक्चर्स हैं, बड़े तफसीली लेक्चर्स हैं। अगर कोई तकदीर की बात इसमें लाएगा तो उस पर भी हम तफसील से कलाम करेंगे, कि जो होता है लिखा हुआ है वही होता है, इस पर हम तफसील से कलाम करते हैं। लेकिन यह है कि अहले हिम्मत ने हुसूल मुद्दा में जान दी और हम बैठे हुए रोया कि ये तकदीर को। ये हमारा अलमिया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर कोई मजदूर है तो मैं बता सकता हूं, अगर तुम किसी रेडी पर कुछ बेच रहे हो और कोई बड़ी गाड़ी वाला आके तुम पर रोक जमाता है तो कभी अपने आप को कमतर न समझना। तुम अकेले नहीं, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आका तुम्हारे साथ है, गौसे आजम तुम्हारे साथ है, ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हारे साथ है। तुम जो चाहो बन सकते हो, लेकिन अपने अंदर यकीन पैदा करो, यकीन पैदा करो। ये हमारा अलमिया है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट से भी हम मुलाकात करते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। हर स्टूडेंट से पूछा जाए तू क्या करना चाहता है, वो कहते हैं मैं नौकरी करना चाहता हूँ। कोई MBA का स्टूडेंट है, क्या करोगे? नौकरी करूंगा। कोई BA पढ़ रहा है, क्या करोगे? नौकरी करूंगा। बैरूनी दुनिया में अगर आप जाएं, वेस्ट में जाएं, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चले जाएं, 80% अमेरिकन स्टूडेंट्स जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनसे पूछा जाए तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, 80% स्टूडेंट्स का जवाब सिर्फ यही होता है मैं कारोबार करना चाहता हूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं। आप जानते हैं पाकिस्तान हमारा ये वतन है, अमेरिका की 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और हमारी पाकिस्तान की एक भी मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान की एक भी मल्टीनेशनल कंपनी हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ज़हन में सिर्फ ये, और बाहर बैरूनी दुनिया में ये अलमिया है कि उनके ममालिक में नौजवान नहीं होते। हमारे पाकिस्तान में 50% लोगों की उम्र 25 से कम होती है, 25 से कम होती है, लेकिन हमारे बच्चों का ज़हन क्या होता है? बस नौकरी करेंगे, लेट्स गो विद द फ्लो, गुजारा होगा। नहीं, हम गुजारे वाले लोग नहीं हैं। फारूक आजम ने फरमाया था, है मुसलमानों, अगर तुमने तिजारत को छोड़ दिया तो तुम्हारे मर्द काफिरों के मर्दों के गुलाम बनेंगे और तुम्हारी औरतें काफिरों की गुलाम बनेंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सच्चा ईमानदार ताजिर अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। तिजारत को छोड़ना नहीं है मेरे भाई। अगर हम चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया को, और ये तिजारत सिर्फ दौलतमंदों के लिए नहीं है, जो छोटे तबके वाले लोग हैं, जो अपने आप को कमतर समझते हैं, जो समझते हैं हम तो मजदूरी करने वाले, हम तो दिहाड़ी लगाने वाले हैं, मेरे दोस्तों तुम भी इसमें तरक्की हासिल कर सकते हो। बल्कि तुम वो लोग जो बड़े बाप के बेटे हैं उनसे आगे जा सकते हो।
بہت آگے جا سکتے ہو، کیونکہ جن کے حالات ناموافق ہوں اگر گائیڈنس صحیح ہو تو وہ آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والا، آقا کے دین کی تعلیمات کا پرچار کرنے والا پوری دنیا میں اپنا پیغام پھیلا سکتا ہے، اپنی تجارت بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے حقیقی گائیڈنس چاہیے۔ اس لڑکی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اکثر ہمارے یہاں چونکہ اس حوالے سے لیکچرز ہوتے ہیں، تفصیل سے لیکچرز ہوتے ہیں، کس طرح انسان کامیاب بن سکتا ہے۔ اور یہ کامیابی یاد رکھیں، آپ جتنے کمزور ہیں، جتنے غریب ہیں، اتنے ہی بڑے آپ کامیاب شخص بن سکتے ہیں، لیکن گائیڈنس صحیح ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ نا امیدی، محرومی، مایوسی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کاروبار نہیں ہو رہا، بندش ہو گئی، کسی جاہل عامل کے پاس چلے گئے، اس نے کہا یہ رکاوٹ وہ رکاوٹ، فلاں نے تعویذ کر دیے اس لیے کاروبار نہیں چل رہا، اس چیز کو بھول جائیں۔ ایسے جاہل عاملوں سے بھی بچیں۔ ہم جادو کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اتنی بھی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ جس وقت بھی پوچھیں کامیابی نہیں ہے، وہ پھر بیٹھ جاتا ہے گھر میں اور کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی فلاں نے کہا ہے جادو ہے، تعویذ ہے، رشتہ دار دشمن ہے، جو کچھ بھی ہے۔ میں تمہیں صرف اس ایک عورت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایسے جاہلوں سے بچو، جاہل عاملوں سے بچو۔ اور یہ لوگ جن کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، نام پیری کا ہوتا ہے، شیخ کہلاتے ہیں لیکن آپ کے ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی ہزاروں ایسے مسائل، ہم یو کے میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر لوگ ہمیں کہتے ہیں وہاں سے یہاں دیکھو، آپ ہم یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ ہمارے نوجوانوں نے نعت پڑھی، آپ نے سنی، آپ نے ان کو رقم دی ہوگی، کیا آپ نے رقم قبول کی ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ نہ ہم پیسے لیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیسے لینا حرام ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے یہ قانون بنایا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی دین کا کاروبار نہیں کریں گے، کاروبار علیحدہ ہے۔ اور ہمیں حقیقت ہے کہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہاں سے جاہل پیروں کے ساتھ رابطہ یو کے سے لوگ کرتے ہیں، اور یہاں سے اور رقمیں بھی ایسی حدت رکھی ہوئی ہیں 1111 پاؤنڈ اور 11 پینس، پتہ نہیں کہاں سے یہ رقمیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر عجیب، اور پھر کیا باتیں کی جاتی ہیں کہ تیری فلاں خالہ نے تجھ پر جادو کیے، تعویذات وہاں ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں ایسے لٹیروں سے بچو، انڈیپینڈنٹ بن کر، خود اعتمادی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ اپنا کام کریں، کاروبار شروع کریں، اور یہ مت کہیں کہ فلاں رکاوٹ، فلاں پریشانی۔